तो बच्चों आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड और फोर्थ कराने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं कराती हूँ। और इन दोनों को दो मेथड में करने हैं। जितने सारे क्वेश्चन हैं एलिमिनेशन और यहाँ पर दिया है सब्स्टिट्यूशन, इसको दो मेथड में करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले क्वेश्चन लिखती हूँ 3x + 4y = 10 है। एलिमिनेशन में सेकेंड में आ जाएगा 3x + 4y = 10 है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंड दूसरा क्या दिया है 2x - 2y = 2 है। 2x - 2y = 2 है, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिखाती हूँ। पहले एलिमिनेशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले ये जो x की कोएफिशिएंट है या फिर y के कोएफिशिएंट, देखो y के कोएफिशिएंट और x के कोएफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। मेरे कहने मतलब है अगर ये 2 है ये 4 है ना, तो इसको आपको 4 करना पड़ेगा। और अगर ये 2 है ये 3 है, इसको 3 करना पड़ेगा। पर 2 तो 3 नहीं हो पाएगा ना, 2 में ऐसे कौन सी नंबर मल्टीप्लाई करोगे जो 3 हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ये जो 2 है ना इसको हम 4 कर सकते हैं। ठीक है, ये मोबाइल पे क्या दिक्कत हो रहा है मुझे पता नहीं, ब्लोर ब्लोर आ रहा है, अब साफ हो गया। ठीक है, चलिए तो इसको 4 करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी मैं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यही चीज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2/2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएगा इसका 2 से, पहले ये लिख दो, ये क्या आएगा 3x + 4y = 10 है। ठीक है, ये हो गया। और पेन की भी दिक्कत हो रही है भाई, 4y 10 है, पर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 4x - 4y, और इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो = 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करनी है, यहाँ से आप देख सकते हो +4y - 4y कट रहा है। यहाँ पर मुझे सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, ये तो अपने आप कट रहे हैं। देखो ये इसको सिंबल चेंज नहीं करूँगे, प्लस और माइनस पहले से ही है, तो जहाँ पर सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो वहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 2 इक्वेशन। सॉरी सिंबल चेंज नहीं करा ना, दिमाग खराब हो रहा है, एडिशन ऐड करा है मैंने, ऐड 2 इक्वेशन। ठीक है बच्चों, जहाँ पर मतलब सिंबल चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगा वहीं सब्ट्रैक्ट होगा, पर ये तो डायरेक्ट कट रहा है ना, तो यहाँ पर ऐड हुआ है, ऐड 2 इक्वेशन। ठीक है, हम इन दोनों को ऐड कर रखे हैं, लिखना पड़ेगा ना, आप एडिशन करे हो या सब्ट्रैक्शन करे हो, तो यहाँ पर डायरेक्ट कट रहा है तो एडिशन है। ठीक है, तो एडिंग 2 इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे कितना आएगा 7x हो गया = ये कितना हो गया 14। ठीक है, x = कितना आएगा 14 अपन में 7 हो जाएगा, और इसको 7 से कट करो = 2 आएगा आंसर। ठीक है, ये x की वैल्यू 2 आ गया। अब एक की वैल्यू आ गया, तो x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो तो y की वैल्यू निकल जाएगा। जो आपको ईजी लग रहा है अब उसी इक्वेशन में डाल दो। तो मुझे तो ये इक्वेशन नंबर 2 ईजी लग रहा है, तो मैं इसी पे डाल देती हूँ। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मेरी कितनी है 2x - 2y = 2 है। एक काम करो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, थोड़ी इजी हो जाएगा। x - y = 2 है, x - y = 2, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो 1 हो जाएगा, और x - y = 1 आ गया। अब हम पुट कर देंगे, इसी पे पुट कर दो, ये जो मेरी x की वैल्यू 2 आया था ना, यहाँ पुट करो तो कितना आएगा 2 - y = 1 है, =1 है, तो -y = कितना है 1 - 2, तो यहाँ से आएगा -y = ये कितना आएगा -1 कैट कर लो, y = 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पर लिखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है। ठीक है, हो गया x 2 y 1। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। यहाँ पे ये एलिमिनेशन हो गया, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेगा, पहले इक्वेशन में से, ये फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और उसको किस में डालेंगे, सेकंड वाले में डालेंगे। एलिमिनेशन में क्या हो रहा था, एलिमिनेशन में बच्चों इक्वल करना पड़ता है और काटना पड़ता है ऐसे। ठीक है, या तो y का कोएफिशिएंट या तो y का कोएफिशिएंट y तो x का कोएफिशिएंट इक्वल करके काटना पड़ेगा। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या आएगा कि पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल के दूसरे में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहली इक्वेशन में से x की वैल्यू हम निकालते हैं, मैं यहीं से इसको कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 3x + 4y = 10 है। ठीक, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 3x = 10 - 4y हो जाएगा।
ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 माइनस 4y अपन में 3 आएगा। अब पुटिंग करेंगे इसी चीज़ को, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 मेरा क्या था, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 था, तो थोड़ा सा इजी के लिए 2 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया, तो फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये आया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब जो x की वैल्यू था ना यहीं पुट करो, यहीं, तो x की वैल्यू मेरे कितने हैं 10 माइनस 4y इज इक्वल टू 3, तो लिखो 10 माइनस 4y अपन में 3। ठीक है, तो आगे लिखो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 है ये। तो अब क्या करनी है, एलशियम लेनी है, तो 10 माइनस 4y, अब देखो इसके नीचे 1 मान लो, एलशियम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा ना, 3 से कट करेगा 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने हो जाएगा। ध्यान से सुनो बेटा, ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, जैसे माइनस करते हैं ना वैसे करो। 1 3 का एलशियम 3 होगा, 3 को 3 में डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करो 10 माइनस 4y हो गया। ठीक है, फिर 1 को 3 से डिवाइड करो 3 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अगर 10 3y कितना आएगा माइनस 7y इज इक्वल टू डिवाइड उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 3, ये प्लस 10 माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 7y इज इक्वल टू 10 में से कितना आएगा माइनस 7 हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। y इज इक्वल टू कितनी आएगा 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, तो y की वैल्यू मेरे 1 आ गया। ठीक है, अब जब y की वैल्यू 1 आ गया, इस y की वैल्यू को हम कहाँ डालेंगे बोलो, यहाँ डालेंगे, इससे कर दो इक्वेशन नंबर 3, इसी 3 पे डालोगे। ठीक है, ये जो y की वैल्यू मेरी आ गया, कितना आया 1 आया ना, देखो यहाँ पर भी y की वैल्यू 1 आया था इस मेथड में, और इस मेथड में भी y की वैल्यू 1 आया। तो ये जो y की वैल्यू 1 है, इसको कौन सी इक्वेशन में डालेंगे बच्चों, 3rd इक्वेशन में डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, तो कितने दिया x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y अपन में 3। ठीक है, ये हो गया 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू 1 अपन में 3 इज इक्वल टू 10, 4 × 4 माइनस 3, 10 में से 4 चलेगा 6 माइनस 3 कट कर दो, तो यहाँ पर कितना आया 2 के नंबर पर आ गया। ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया दोनों मेथड में। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 2 आया, और यहाँ देखो y की वैल्यू कितना आया था, y की वैल्यू देखो यहाँ पर 1 आया, तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 आ गया ना, आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरह हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 है, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा 4th वाला। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा 3x माइनस 5y माइनस 4 उधर को चल जाएगा, +4 हो गया, +4 इसे कर दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या दिया 9x इज इक्वल टू 2x प्लस 7, तो आएगा 9x आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, ये मेरे कितना हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, यहाँ से दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन करनी है। तो पहले देख लो बराबर हो रहे हैं नहीं, ये इसको है ना, ये जो 3 है इसको 9 कर लो, तो पहले से ही 9 है, इसको 9 कर लो, क्योंकि 2 को तो हम 5 नहीं बना सकते ना, 5 को 2 बना सकते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका है इसको 9 कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9x, देखो 9x इससे 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 से 15y इज इक्वल टू 12। ठीक है, और दूसरा वाला कितना आ जाएगा, सेकेंड वाला 9x माइनस 2y है, यहाँ पे माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया। अब हम इसको कट कर देंगे, सिंबल चेंज करेंगे, बिना सिंबल चेंज करिए कटेगा नहीं, तो ये माइनस करो, ये माइनस, ये प्लस करो, ये प्लस है, ये माइनस करो,
और यहाँ पे मैंने सिंबल चेंज करी हूँ तो क्या लिखूँगी, सब्ट्रैक्ट सब टू इक्वेशन। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कट गया और ये 15 में से 2 चला जाएगा, -13y इजिकल टू कितना आएगा 5। y इजिकल टू कितना आएगा, ये माइनस उधर जाएगा, -5 अपन में 13 हो गया y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो कौन सी इक्वेशन में पुट करना चाहते हो, मैं इस वाले में पुट कर देती हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ से लिख देती हूँ, तो लिखो वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मेरे क्या थे, इक्वेशन नंबर 1 थे 3x - 5y इजिकल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में 3x लिख दो, -5 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू -5 अपने 13 इजिकल टू 4। 3x माइनस प्लस 25 अपन में 13 इजिकल टू कितना आ जाएगा 4। 3x इजिकल 4 -25 अपन में 13, 3x इजिकल टू एच लेंगे तो अपन माइनस में 25 अपन में 13, इनको प्लस करोगे तो ये इधर जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x इजिकल टू 52 में से 13, इसको माइनस करो तो कितना आएगा 7 और ये 27 अपन में 13। अब यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा, x इजिकल टू आएगा 27 अपन में 13, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो जाएगा, इसे कट कर दो, 9 के नंबर पे आएगा तो 9 अपन में 13 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी x की वैल्यू मिल गया है 9 अपन में 13 और y की वैल्यू मिला -5 अपन में 13। और ये कौन सी मेथड में हो रहा था बच्चों, ये एलिमिनेशन में करवाई हूँ। अब मैं किस में करवाऊँगी, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लोगों करके इसी क्वेश्चन को दिखाऊँगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब लिखो 3x - 5y - 4 इजिकल टू 0 है, तो आएगा 3x - 5y इजिकल टू 4 आएगा। ठीक है, ये किसके इक्वेशन में आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लो। और इक्वेशन नंबर 2 तुम्हारे क्या था, ये था 9x - 2y इजिकल टू 7 था, ये इक्वेशन नंबर ये 2 है। ठीक है, तो हमें इसमें से करना क्या है, 7 है बच्चों। इसमें से पहले इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, तो पहले x की वैल्यू निकालो, कितना आएगा 3x इजिकल टू 4, ये माइनस है +5y, x इजिकल टू कितना आएगा +4 + 5y अपन में 3। ये जो x की वैल्यू को हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड क्या आएगा, 9x - 2y इजिकल टू 7 है। ठीक है, तो 9 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 4 + 5y अपन में 3 - 2y इजिकल टू 7 हो गया। अब इसे 3 से कट कर लो, 3 3 9, 4 3 जा कितना आएगा 12 प्लस 3 5 जा कितना आ जाएगा 15y माइनस में 2y इजिकल टू 7 है। अब ये 15y में से 2y चला जाएगा 13y, तो 7 हो गया, और ये +12 क्या हो जाएगा -12, तो 13y इजिकल टू ये कितना आ जाएगा -5, y इजिकल टू कितना आ जाएगा -5 अपन में 13। देखो y की वैल्यू उतना आया। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो इसको मैं कर दूँगी थर्ड इक्वेशन और इसी पे डाल दूँगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर कितने में रखेंगे, थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, x इजिकल टू 4 प्लस में 5y अपन में कितना आएगा 3, ये हो गया। ठीक है, इजिकल टू 4 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू -5 अपन में 13 हो गया। ठीक है, अपन में कितनी है, देखो अपन में 3 है, ये वाले अपन में 3 यहाँ से लिखा जाएगा ना। अब ये प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस आ जाएगा यहाँ पे, देखो 4 -
25 अपन में 13 अपन में 3 और यहाँ पर लिखो इज इक्वल टू, अच्छा इसके नीचे 1 मान लो कि इसका एलसीएम ले लो तो ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितने हो जाएगा ये 52 माइनस 25 अपन में 13 अपन में 3 इज इक्वल टू, अब माइनस करो, इसमें माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 27 अपन में 13 अपन में 3। तो आगे क्या आएगा, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये 3/1 है ना, ये रेसिप्रोकल हो गया 1/3 हो जाएगा। आगे की देखो मैं कर रही हूँ यहाँ पे 27/13 मल्टीप्लाई में 1/3 कैसे हुआ, क्योंकि ये 3/1 था बच्चों, ये रेसिप्रोकल होके 1/3 हो जाएगा। अब इसको कट कर दो, 3 9 जो 27, 9 अपन में 3 आ गया ना, 9 अपन में 3। तो देखो x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू 9 अपन में 13 और जो y की वैल्यू था, y की वैल्यू कितना आया -5 अपन में 13 आ गया हमारी आंसर। पहले भी इसी मेथड में यही आंसर आया था, x की वैल्यू यही था, y की वैल्यू यही था और अभी भी इस मेथड में इसी के लिए आंसर आ गया। ठीक है, दोनों मेथड में सेम टू सेम आंसर ही आते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।